सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 1.5 पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। रॉक्सी और स्टू खेल रहे थे मल्टीप्लीकेशन से, यानी खेल खेल में वो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। दे इनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो उनको एक इंटरेस्टिंग सी टेक्निक समझ में आई कि अगर कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें हम 10 से या 100 से या 1000 से एंड सो ऑन, मतलब 1 लिखा हो और उसके आगे का सब 0 हो। ऐसे तरीके के नंबर से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड उनको एक टेक्निक समझ में आई। क्या टेक्निक है? देखो, कोई भी नंबर आप ले लो, उससे इन तरीके के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ही है। जैसे चलो हम एक नंबर ले लेते हैं 3, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बड़ा आसान रहता है। जो नंबर हमने लिया था, क्या लिया था 3, वो हम लिख देंगे और 10 में एक 0 होता तो एक 0 लगा दिए। अगर इसी 3 को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल, 3 हमने लिया था, 100 में 2 0 है तो 2 0 हमने लगा दिया। यानी किसी भी नंबर का 10 से 100 से या 1000 से एंड सो ऑन जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम नंबर्स को 10, 100, 1000 एंड सो ऑन के फॉर्म में बना लें तो मल्टीप्लिकेशन करना हमारा आसान हो जाएगा। तो यही बात नीचे की गई है, मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट। रॉक्सी इवेल्युएटेड 116 मल्टीप्लाई बाई 5 एज फॉलोज। देखो, 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो एक तो डायरेक्ट मेथड है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो लिख के। शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी नंबर को 10 से 100 से 1000 से इनसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान होता है। जस्ट वो नंबर लिख दो और 1 के साथ जितने 0 हैं वो 0 उठा के लगा दो, बस काम हो गया आपका। तो ये जो दो नंबर हमको दिए हैं, इनमें से अगर किसी नंबर को 10, 100, 1000 इस फॉर्म में अगर बना सके तो मल्टीप्लिकेशन हमारा आसान हो जाएगा कि नहीं। 5 को क्या हम 10 बना सकते हैं? 10 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 5 आएगा। यानी हम 5 को ऐसे नहीं लिख सकते 10/2। भाई 10 को 2 से डिवाइड करो, 10/2 का मतलब क्या है? 10 को 2 से डिवाइड करो तो 2 5 10, 5 आ जाएगा। तो 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। अब हमारा काम इस तरह से आसान हो गया कि अब यहाँ देखो, ये 2 डिनोमिनेटर में है, 116 आपका न्यूमरेटर में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब 116 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में कई सारे नंबर लिखे हों और आपस में सब में मल्टीप्लाई का साइन हो तो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे ये 2 10 को भी डिवाइड कर सकता है, 116 को भी डिवाइड कर सकता है, किसी एक को आप डिवाइड कर सकते हो या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। खैर, वो जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 1 2 और 116 को 2 से डिवाइड कर लो तो 2 5 10, 2 8 16, तो 58 आ गया। और यहाँ 10, 58 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफ़ी आसान है कि नहीं। सिंपल आपको 58 लिख देना है, 10 में एक 0 होता तो एक 0 हमने लगा दिया। तो ये शॉर्टकट तरीका है। ये तो समझाने में इतना टाइम लगा, वैसे तो आप डायरेक्ट देखोगे अच्छा 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, फिर 116 को 2 से डिवाइड कर दो, 58 आ जाएगा, 10 का एक 0 तो 580 आंसर आ गया, मन में ही हो जाए क्वेश्चन। तो ये शॉर्टकट तरीका है जहाँ पर हमने जो नंबर्स दिए थे उनमें से किसी एक नंबर को 10, 100, 1000 इस फॉर्म में बना लिया, यानी 1 लिखा और उसके आगे का सब 0 हो, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा आसान हो गया। स्टू ने इवेल्युएट किया 824 मल्टीप्लाई बाय 25 एज फॉलोज। कैसे किया? देखो, 25 को क्या हम 100 बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं भाई? 100 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 2 8, 4 5 20, 25 आ जाएगा। तो 25 को 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 824 मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह 100/4 कर सकते हैं। अब 824 को 4 से डिवाइड कर लो तो 4 1 4, 4 2 8 और 4 6 24, तो 0 आ जाएगा और 6, तो 206 और 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 अपना 2 zeros को दे देगा। तो देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया कि नहीं। तो बेसिकली ये टेक्निक आपको समझनी है। कुछ नंबर्स हैं उसको हम सेटिंग करके 10, 100, 1000 इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अब जैसे भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर देना। देखो, अगर 5 लिखा है ना और उसको 10, 100, 1000 इस फॉर्म में बदलना है, बेसिकली 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/2। अब बताओ अगर 50 लिखा हो तो कुछ नहीं करना है, 10 था ना तो 10 में एक और 0 बढ़ा दो, 100/2, 100 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाए कि नहीं। अब इसी फॉर्मेट में अगर जो भी होगा, जैसे 500 दिया है तो सिंपल आपको 1000/2 इस फॉर्म में लिख देना। अगर 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, यानी 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 में अगर एक 0 बढ़ा दें तो 250 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 था तो 100 में भी एक 0 बढ़ा दो, 1000/4। इसी तरह 2500 आगे का आप समझ सकते हो। एक और आता है 125, कि अगर कहीं आपको 125 लिखा हुआ दिख जाए
तो 125 का मतलब होता है कि 1000 अपॉन 8, 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा। तो 125 को इस तरह से हम बदल सकते हैं। अब अगर 125 इसके आगे एक ज़ीरो लगा दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, 1000 का ये 10,000 हो जाएगा, यानी यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ जाएगा अपॉन 8। तो मेन समझने का आपको ये है कि 5 दिख जाए तो उसको 10/2, 25 दिख जाए तो 100/4, 125 दिख जाए 1000/8। इस फॉर्म में बदल के सॉल्व करोगे तो ये शॉर्टकट पड़ेगा, आपको आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मीनिंग का यूज़ करते हुए क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों किसी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको सेम आंसर मिलेगा, उस नंबर को पहले 2 से डिवाइड कर दें और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें? तो देखो रीज़न ये है कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमको 5 मिलेगा, यानी 10 एक्चुअल में 5 का डबल है। तो अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उस नंबर को हम आधा कर दे रहे हैं। तो अगर आधा कर दोगे तो उसको आपको 10 टाइम्स करना पड़ेगा, तब वो एक्चुअल नंबर का 5 टाइम्स आएगा। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपको मान लो 100 रुपये चाहिए तो 10 रुपये की नोट आप 10 ले लोगे तो आपको 100 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर इस नोट की वैल्यू हम कम कर दें, आधी कर दें, अब आपके पास 5 रुपये का सिक्का है तो उसके लिए आपको फिर 20 सिक्के चाहिए होंगे, तब आपका 100 रुपये होगा। यानी एक साइड से हमने आधा किया तो दूसरी चीज़ को हमको डबल करना पड़ा। तो अगर कोई नंबर हमारा था उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने उस नंबर में क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो जिससे मल्टीप्लाई करना उसको हम डबल कर देंगे, तब 5 से नहीं बल्कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10 बिकॉज व्हेन 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन इफ वी रिड्यूस एनी नंबर। यानी अगर कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए एग्जाम्पल भी साथ में आपको दे देता हूँ। जैसे 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 4 5 20 आंसर आएगा। तो कह रहा है कि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें अगर एक को हम रिड्यूस कर दें एनी नंबर बाई हाफ, यानी कम करके उसको आधा कर दें, जैसे इस 4 को हमने आधा कर दिया, 2 कर दिया, 4 5 20 आंसर आ रहा था ना, तो 4 को अब हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, 2 कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, देन अदर नंबर मस्ट बी डबल्ड इन ऑर्डर टू गेट द सेम आंसर। अगर आपको सेम आंसर चाहिए, वही 20 आंसर चाहिए, तो दूसरे वाले नंबर को आपको डबल करना पड़ेगा। यानी अब ये 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आएगा वही, बल्कि 5 का डबल करो 10, तो 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 20 आंसर मिलेगा। तो समझ गए, 5 से मल्टीप्लाई करना किसी नंबर को और उसी नंबर को पहले 2 से डिवाइड करके तब 10 से मल्टीप्लाई करना सेम आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर को आधा कर दे रहे हैं। तो अगर एक नंबर को आधा कर दिया तो वही आंसर चाहिए तो दूसरे वाले को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये पेज नंबर 14 पे जो फिगर इट आउट है उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। तो इनके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का आपको क्विक वे बताना है, यानी जल्दी से हम कैसे कर सकते हैं। तो ए वाला हमारा ये है, अभी मैंने आपको बताया था कि 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/2, तो 100/2 कर दिया। अब ये 2 और 2 डिवाइड हो गया तो सिंपल 1768 और 100 का 2 जीरो इसके साथ चला जाएगा, तो ये आंसर आ गया। तो कितनी आसानी से हो गया कि नहीं। अब 72 मल्टीप्लाई बाय 125, ऊपर मैंने आपको बताया था, यहाँ हिंट भी दिया है कि 125 का मतलब 1000/8, तो 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर में, 72 न्यूमरेटर के अंदर है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी 72 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 9 72 होता है, तो 9 लिख दिया और ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 का 3 जीरो लग जाएगा। अब सी वाला देखो, यहाँ पर 125 को हम क्या लिख सकते हैं, वही जो ऊपर हमने किया था, 1000/8, 40 को ऐसे ही रहने दो, 8 मल्टीप्लाई बाई 25 को भी हम बदल सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4, 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 8 से 8 चला गया, 4 1 4, 4 10 40, तो 1000, 10 और 100 इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन है। आंसर क्या आ जाएगा, 1, 1000 का 3 जीरो लगा दिया, बीच में 10 है उसका 1 जीरो लगा दिया, 100 का 2 जीरो लगा दिया, तो आ जाएगा 10 लाख आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। अब जल्दी से करना तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। मन में ये काम आप करो। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको मन में ही करना चाहिए। 100/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 3 12 आ जाएगा, तो 300 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जीरो लग जाएगा इसका। फिर देखो यहाँ पर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4 मल्टीप्लाई बाय 240, 4 6 24, तो 60 आ गया, 60 लिख दिया, 60 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो यहाँ लग जाएगा। 250 मल्टीप्लाई बाय 120, तो आपको ये करके बताया था ना कि 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं,
250 में 25 में एक जीरो ऐड हो रहा है, तो सिंपल ये 1000/4 हो जाएगा। तो 1000/4 ये मल्टीप्लाई होगा 120 से, तो 4 3 12, ये 30 हो गया, 30 लिख दिया। अब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो इसका मिल जाएगा। फिर डी वाले में आपका 2500 आ गया, कुछ नहीं करना है, एक और जीरो बढ़ा दो, 10,000 बना दो, 10,000/4, 10,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2500 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम 12 मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 आ जाएगा, 3 हो गया, 10,000 का 4 जीरो लगा दो तो 30,000 आंसर आ गया। फिर ई वाले में 2 ब्लैंक्स दिए हैं, किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये आपका आ जाए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे एक काम करते हैं, हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, यानी हम लिख देते हैं 1 2 0 0 0। अब ये जो 4 जीरो हैं ये इसको कैसे मिल सकते हैं 12,000 को, अगर हम 1 0 0 0 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज़ हो जाएगा कि 1 2 0 0 0 जो कि ऑलरेडी इसके पास है, और 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 जीरो और मिल गया। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर लिया, तो हिस्से में तोड़ लिया। इसके कई सारे आंसर पॉसिबल हैं, एक आंसर मैंने आपको लिखा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 आपने लिख दिया, उसके बाद 1 लगा के ये 0 0 सारे लगा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।